पूर्णिया में डॉक्टर पर हमला हुआ है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आईएमए में काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय कुमार, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या घटना हुई और क्या अब तक आप लोगों ने किया है और आगे क्या चाहते हैं? देखिए, वीडियो आपने देखा होगा कि किस प्रकार लात, जूता, चप्पल, लाठी, तेज हथियार से डॉक्टर को जान से मारने की कोशिश की गई है भवानीगंज पीएचसी में, भवानीपुर। और ऐसी घटनाएं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कम मार पड़ी हो, कहीं ज़्यादा मार पड़ी हो, लेकिन राज्य में ऑन एन एवरेज लगभग छोटी घटना बड़ी घटना हर दिन के हिसाब से होती है। 30 दिन में 30 होती ही है, 32 होती है, जो रिपोर्टेड भी है, अनरिपोर्टेड भी है। डॉक्टर हर केस को इवन रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या। कहीं कहीं तो मर्डर, हाल में आपने देखा कि केरल में मर्डर भी। तो बिहार आईएमए ही नहीं, पूरा देश का आईएमए जो है, नेशनल आईएमए, वो बिल्कुल इसके प्रति सचेत है। और हम लोगों के प्रयत्न से बिहार में जो प्रोटेक्शन एक्ट बना था वो भी यहाँ मौजूद है। प्रोटेक्शन एक्ट आज 2011 से मौजूद है, 14 में उसका अमेंडमेंट हुआ है, 18 में उसकी नियमावली बनी है बिहार में। लेकिन कोई पुलिस अफसर जब भी कोई घटना होती है उसको मालूमात ही नहीं है कि वो एक्ट भी कोई है, और एक्ट के मुताबिक एक्ट में एक एक स्टेप लिखा हुआ है कैसे क्या करना है ना। वो केवल अपने सीआरपीसी के मुताबिक वो लोग चलते हैं और इस स्पेशल एक्ट का ध्यान भी नहीं देते हैं। और आज तक बिहार में कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है डॉक्टरों की तरफ से जिस पर कोई भी निर्णय आज तक कोर्ट में गया हो और निर्णय हुआ हो, गवाही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली है। देश में इक्का दुक्का सज़ा मिलने की घटनाएं हुई हैं। इससे कारण जो है हमारे जो बेईमान शैतान लोग हैं, उनको हिम्मत बढ़ जाती है कि डॉक्टरों को मारो पीटो, कुछ नहीं होगा। इवन उनके तरफ से पॉलिटिकल लीडर्स भी आ जाते हैं, लोकल लीडर्स चले आते हैं, और हमेशा कोशिश की जाती है। इवन आप लोग पत्रकार बंधु लोग भी कभी कभी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर ही शैतान है, इसलिए इनको पिटाई होनी चाहिए, ऐसा साबित करने लगते हैं। तो हम आदमी हैं, शैतान हैं, भगवान तो नहीं ही हैं। हम आदमी बनना चाहते हैं। हम डॉक्टरों को चाहते हैं कि आदमियत रखें। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको, कि आईएमए ने इस बात को कोशिश की है कि सरकार जो अभी कानून का जो कमी है वो देखा जा रहा है कि इस कानून में मैक्सिमम पूरे देश में एक आध जगह को छोड़ करके नागालैंड में 10 साल की सज़ा है। 3 साल की सज़ा होने के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बेलेबल एक्शन हो जाता है। थाना भी चाहे तो बेल दे सकता है। तो आमतौर से थाना ऐसे केसों में वो नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल नहीं रह गया ये। दूसरी बात यह है कि थाना उस केस को बरसों तक उसका चार्जशीट नहीं करता है और कोर्ट में जाता नहीं। और कोर्ट में चला भी गया तो कोर्ट को भी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब एपिडेमिक चल रहा था, आप डॉक्टरों की पूजा कर रहे थे, ऊपर से फूल बरसा रहे थे, और अपने आप बिना मांगे आपने एक सुरक्षा कानून बनाया नेशन वाइड एपिडेमिक पीरियड के लिए। उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे, उसमें सज़ा को 7 साल तक किया गया। उसमें ये जो हम अगर दोस्त किसी पर केस करते हैं तो पुलिस को कहा गया कि आप 2 महीने के अंदर में इसमें चार्जशीट करें। वो नॉन बेलेबल था, 2 महीने के अंदर चार्जशीट करना था। कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया, उसमें लॉ में था कि कोर्ट भी 1 साल के अंदर में उसमें फैसला करेगा। तो ये एक ढंग से त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था उसमें की गई। साथ ही जिस प्रकार महिला के ऊपर उत्पीड़न करने के बाद महिलाओं को साबित नहीं करना पड़ता है कि मेरे साथ कुछ नाजायज़ हुआ है, वो जो कल्प्रिट जिन पर हम केस करते हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि वो नाजायज़ नहीं किए हैं। तो इस ढंग के प्रावधान उसमें डाले जाएं। सज़ा को 7 साल भी अब काफ़ी नहीं है, उसको 7 साल से ऊपर 8 साल कीजिए, 10 साल कीजिए। नागालैंड में 10 साल है, तब वो नॉन अवेलेबल होगा। और ऐसे केस में अब हम तो केस कर देंगे। अब हमारा ये काम कि ये साबित करें, ये नहीं करके उन लोगों को साबित करना होगा कि उन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। हम एविडेंस देंगे। तो एक हमने सरकार से मांगा था, केंद्र सरकार से भी मांगा जा रहा है कि आप ऐसा स्पेशल एक्ट बनाइए जिसको सीआरपीसी में भी डालिए, लॉ बनाइए, एक्ट नहीं लॉ,
सीआरपीसी के अंदर डालिए उसको, जिससे हर पुलिस वाला को स्वाभाविक रूप से पढ़ाई हो उसकी और हर पुलिस वाला जाने और उसका प्रयोग करे। सरकार से भी आपकी कोशिश है कि बातचीत होने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सरकार से हर देखिए, अगर डीएम से भी बातचीत हो रही है तो सरकार से ही बातचीत हो रही है। कल डीएम से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग डॉक्टरों के ऊपर हमले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व थे जिनका वीडियो मौजूद है। अगर मैंने देखा है अपने इतने बड़े जीवन में कि अगर एक पुलिस दरोगा पर कभी हमला ऐसा होता है, उस गांव को उजाड़ दिया जाता है। हालांकि ये जायज़ नहीं है, लेकिन उन जितने भी 50-100 आदमी जिनका फ़ोटो आ रहा है, सबको गिरफ्तार कीजिए और उनके खिलाफ जो है, अगर नहीं उपस्थित होते हैं, नोटिस दीजिए पहचान होकर, तो उनकी कुर्की जब्ती कीजिए। कुर्की जब्ती करके उनको सजा तक ले आना है। सरकार, भले ही कानून में ये प्रावधान नहीं है कि आपको 2 महीने के अंदर में आपको चार्जशीट देना है, लेकिन आप 2 महीने के अंदर चार्जशीट दीजिए उसका, और कोर्ट को भी आप एक काम तो कर सकते हैं कि त्वरित कोर्ट जो होता है उस कोर्ट में उसको डाल दें, जो निश्चित तौर से एक समय सीमा के अंदर उसमें जजमेंट हो। हम अब सज़ा चाहते हैं, सज़ा होगा तभी डेटरेंट होगा ये लॉ। हम लोग एक लेटर लिखे हैं अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, कल का समय मांगे हैं दिन में। कल शाम में हमारे एक्शन कमेटी की मीटिंग पूरे बिहार की होने जा रही है, जिसमें बिहार के जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारे हैं ब्रांचेस के, वो सब उसमें आवेंगे और हम लोग तय करेंगे कि सरकार पर किस प्रकार सरकार के साथ बातचीत की जाए या कार्य किया जाए। कुछ 2 प्रस्ताव आए हैं, एक पूर्णिया चलो का प्रस्ताव है और दूसरा प्रस्ताव है पटना चलो। हम पूरे राज्य के डॉक्टरों की एक रैली यहाँ निकालेंगे, एक मीटिंग करेंगे और सरकार को बताएंगे एनफ इज़ एनफ, अब हम लोग इसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य सेवा को चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवा मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात नहीं है, आज मैं डॉक्टरी छोड़ दूं तो मेरा वो बात खत्म हो जाता है, लेकिन मैं डॉक्टरी करूंगा और तब हम पर हमले होंगे, इसका मतलब हमारे पर तो हमले हुए ही, और उस कारण से हम दूसरे लोगों का इलाज नहीं कर पाएंगे, आम जनता का इलाज नहीं कर पाएंगे, अस्पताल बंद हो जा रहा है इस कारण से। तो ये बहुत गंभीर मामला है। ये मेरे लिए ये लड़ाई नहीं है, ये आम जनता के लिए लड़ाई है। आम जनता कभी गलत काम नहीं करती है। ये कुछ गुंडे हैं, अभी आप पूर्णिया की घटना में भी आप पाएंगे इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और वहाँ के रंगदार भी हैं, जिन पर ऑलरेडी मर्डर से लेके सैकड़ों केस उनके ऊपर चल रहे हैं, उनके लोगों ने ये काम किया है। डॉक्टर अजय कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपर मुख्य सचिव से ये लोग समय मांगे हैं। आईएमए चाहता है कि सरकार से सार्थक वार्ता हो और इस बार कोई फैसला हो तो ठोस फैसला हो, ताकि डॉक्टरों पर हमले रुक सकें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कससी न्यूज़, पटना।